ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 259 है। कैवल्यपाद के 15वें सूत्र को लेकर के विचार करना है। पिछले 14वें सूत्र में सब कुछ गुण स्वरूप बताया था और उस गुण का स्वरूप को बताने पर ये बात कही गई थी, सब कुछ गुण स्वरूप है तो फिर एक वस्तु, एक इंद्रिय, एक शब्द, एक मकान ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने परिणाम को लेकर के, बदलाव को लेकर के एकत्व की सिद्धि कर दी। जब एकत्व की सिद्धि किया है तो वहाँ पर वस्तु की बात है, एक वस्तु। तो इस एक वस्तु को लेकर के वस्तु कोई होती ही नहीं है, मात्र ज्ञान होता है, केवल ज्ञान मात्र होता है। कोई वस्तु दुनिया में होती नहीं है। जैसे स्वप्न में नहीं होती है वैसे व्यवहार में भी नहीं होती है। इस बात को लेकर के एक बात कही थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 15वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, कुतश्चेतद अन्यायम। कुतश्चेतद अन्यायम, ये अन्याय कैसे? ये अन्याय इसलिए बोला जा रहा है कि आप वस्तु को नहीं मान रहे हो। जो प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तु है, जो सर्व प्रत्यक्ष है, सभी को प्रत्यक्ष होता है। एक व्यक्ति को भ्रांति हो सकती है, दो को हो सकती है, 10-20 को हो सकती है, सैकड़ों को हो सकती है। प्राणी मात्र को भी भ्रांति हो रही है। वस्तु के ना होने पर सबको वस्तु की अनुभूति हो रही है, क्योंकि वस्तु की अनुभूति सबको होती है। तो कुतः च एतद अन्यायम, ये अन्याय कैसे? जो वास्तविकता को आप कैसे झुठला सकते हो? फिर भी नहीं मानते हो तो आइए आपको मनवाते हैं अभी कैसे आप नहीं मान सकते वस्तु को। तो आइए 15वां सूत्र कहता है, उसी विज्ञानवाद को यथार्थ रूप में खंडन किया जा रहा है इस सूत्र से। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयो विभक्तः पंथा। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोः विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्य, वस्तु एक होने पर, वस्तु साम्य मतलब समान रूप से एक वस्तु के होने पर, ये बात कही जा रही है। मैं कहूँ कि दुनिया में कोई वस्तु होती ही नहीं है, सब विज्ञान ही होता है, ज्ञान मात्र होता है। बाकी वस्तु की कल्पना हो रही है। ठीक है, मैं अपने मन से कल्पना करके उसको गाय के रूप में देख रहा हूँ, मकान के रूप में देख रहा हूँ। दूसरा भी वैसी कल्पना करता है, तीसरा भी वैसी कल्पना करता है, चौथा भी वैसी कल्पना कर रहा है। कमाल है। मेरे सामने एक गाय खड़ी है, मैं उसको देख करके कल्पना कर रहा हूँ, वस्तु नहीं है लेकिन गाय की कल्पना कर रहा हूँ मैं, स्वप्न की भांति। दूसरा व्यक्ति भी उसको गाय के रूप में कल्पना कर रहा है, तीसरा भी ऐसा ही कर रहे हैं। सभी के सभी उस गाय को देखने वाले सबके लिए एक ही वस्तु है। मान लो 100 लोग देख रहे हैं एक गाय को, तो 100 लोगों के लिए वो एक ही वस्तु है। तो वस्तु साम्य का मतलब है समान रूप से सभी चित्तों के लिए, सभी मनों के लिए, क्योंकि मन से हम अनुभव कर रहे हैं।
तो सभी मनों के लिए वस्तु साम्य, एक ही समान रूप से वस्तु के होने पर, चित्त भेदात, लेकिन चित्त में भेद है, सबके मन अलग अलग है। चित्त का मतलब मन, सबके मन अलग अलग है, लेकिन वस्तु सभी चित्तों के लिए, मनों के लिए एक ही है मन वस्तु। इसलिए तयो का मतलब है वस्तु और ज्ञान, इन दोनों में विभक्तः पंथा, अलग अलग रास्ते हैं, दोनों के अलग रास्ते हैं। रास्ते का, पंथा का मतलब रास्ता होता है, विभक्ता का अर्थ होता है अलग। तो तयो विभक्तः पंथा, उन दोनों की अलग स्थिति है। पंथा का मतलब है ज्ञान की अलग स्थिति है और अर्थ वस्तु की अलग स्थिति है। सभी मनों के सामने एक ही समान रूप से वस्तु है, वस्तु बदल नहीं रही, वस्तु एक ही है, लेकिन मन अलग अलग है। तो मन अलग अलग है, तो अलग अलग मन में जो ज्ञान होता है उस वस्तु को देख करके, और सबको अलग अलग बोध होता है। वस्तु एक होते हुए भी सबको अलग अलग ज्ञान हो रहा है। इससे पता लगता है वस्तु अलग है और ज्ञान अलग है। अगर वस्तु नहीं है, केवल ज्ञान हो, ज्ञान मात्र है, सबको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबको अलग अलग ज्ञान हो रहा है, ये बात कही जा रही है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। तो वस्तु साम्य, सब लोगों के लिए वस्तु एक समान होने पर भी चित्त भेदात, मन रूपी चित्त के भेद के कारण से ये पता लगता है तयो, ज्ञान में और उस वस्तु में विभक्ता पंथा, अलग अलग स्थितियां बनती है। यानी वस्तु की अलग स्थिति बनती है और ज्ञान की अलग स्थिति होती है, यानी दोनों अलग अलग है। मुख्य बात है वस्तु अलग, ज्ञान अलग है, ये बात समझ में आती है। तो देखिएगा, बहुचित्त आलम्बनी भूतम एकम वस्तु साधारणम। भाष्यकार ने कहा बहुचित्त आलम्बनी भूतम एकम वस्तु साधारणम। बहुचित्त आलम्बनी भूतम, बहु का मतलब बहुत अधिक, चित्त का मतलब मन, आलम्बनी, आलम्बन का मतलब है जो भी वस्तु सामने आती है, यानी अनेक मनों के लिए सामने रहने वाली एक ही वस्तु है, साधारणम, और वो सब मनों के लिए वो साधारण रूप से एक ही, अर्थात समान रूप से एक ही वस्तु है। अनेक चित्तों का आलंबन बनी हुई एक ही वस्तु समान रूप से है सबके लिए, इसका ही अर्थ है। तत्कलु न एकचित्त परिकल्पितम, और वो जो वस्तु है, तत्कलु वो जो वस्तु है जो सामने है, एकचित्त परिकल्पितम न, एक मन के द्वारा कल्पना की गई वस्तु नहीं है। फिर कहा न अपि अनेक चित्त परिकल्पितम, नहीं अनेक मनों के द्वारा उसकी कल्पना की गई है। हाँ, ये एक ऐसी वस्तु है, ये गाय है, ऐसा एक मन ने कल्पना नहीं किया और सभी मन मिलकर के उसी जैसी कल्पना नहीं किया। फिर क्या है, किंतु स्वप्रतिष्ठम, वो अपनी अस्तित्व से स्वयं विद्यमान है। मेरी कल्पना के कारण से वो गाय के रूप में खड़ी नहीं है, यह सब मनों के द्वारा कल्पना की गई, इसलिए वो गाय के रूप में दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। किसी की कल्पना से वो बनी हुई नहीं है, वो स्वयं अपनी अस्तित्व से विद्यमान है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये सब बातें आपको? सरस्वती जी, समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है सबको या मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं? आ रही ना? जी जी। तो जब कोई वस्तु सामने खड़ी है तो किसी एक मन के द्वारा कल्पित वस्तु नहीं है, यह सभी मनों के द्वारा वो कल्पित भी नहीं है। फिर क्या है, कथम स्वप्रतिष्ठम, वो अपने अस्तित्व से स्वयं विद्यमान है, किसी की कल्पना के कारण से वो वस्तु नहीं है। कथम, इस बात को आप कैसे कह सकते हो कि वो स्वयं अपने अस्तित्व से वस्तु खड़ी है? तो कह रहे हैं वस्तु साम्य चित्त भेदात, वस्तु सबके लिए एक समान होने पर भी चित्त भेदात, वहाँ चित्त अलग अलग है। जैसे
धर्मापेक्षम चित्तस्य वस्तु साम्ये अपि सुख ज्ञानम भवति। अब अलग अलग चित्त वालों के लिए, अलग अलग मन वालों के लिए वो एक ही वस्तु अलग अलग अनुभूतियां उत्पन्न कर रही है, और उस अलग अलग अनुभूति को उत्पन्न करने के पीछे यहाँ पर कहा है धर्मापेक्षम, धर्म की अपेक्षा से, पुण्य की अपेक्षा से उस चित्त को, उस मन को वस्तु साम्य आपी, वस्तु सबके लिए एक होने पर भी उस चित्त को सुख ज्ञानम भवति, उसको सुख की अनुभूति हो रही है। हाँ जी, आप सभी ने किसी का मेरे को चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा है, सबका वीडियो बंद दिखाई दे रहा है मेरे को, इसलिए मेरे को पता नहीं लग रहा है आप सुन रहे नहीं सुन रहे, क्या हो रहा है। तो देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम खड़ा करते हैं, एक पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ऐसा हम खड़ा करते हैं। तो धर्म की अपेक्षा से, धर्मापेक्षम, वहां अपेक्षा यानी निमित्त बन रहा है धर्म अर्थात पुण्य। तो उस पुण्य रूपी धर्म की अपेक्षा से चित्तस्य, उस चित्त को यानी उस व्यक्ति को, क्योंकि चित्त तो जड़ वस्तु है, उस चित्त का उपयोग करने वाला जो आत्मा मनुष्य है, उस व्यक्ति को एक ही वस्तु के होने पर, वस्तु साम्यापि अर्थात वो एक ही वस्तु सबके लिए एक बराबर होते हुए भी सुख ज्ञानम भवति, उस को देख करके उसको सुख की अनुभूति होती। मान लो पति देख रहा है अपनी पत्नी को, उसको सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि उसके पीछे धर्म कारण है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अगर पति पत्नी को देखता है या पत्नी पति को देखती है, वहां धर्म कारण बन रहा है, अर्थात उसका पुण्य कारण बन रहा है, इसलिए उसको सुख का ज्ञान होता है। कमलेश जी माइक बंद करके रखिएगा ना। तथा एव, और उसी वस्तु से, तथा एव का मतलब है उसी वस्तु से, यानी अधर्मापेक्षम, अगर वहाँ अधर्म की अपेक्षा है, यानी कोई उसी स्त्री को या उसी पुरुष को अगर कोई अधर्म की अपेक्षा से देखे, अब पति देखता है तो सुख की अनुभूति हो रही है, यदि पड़ोसी देखता है तो, पड़ोसी का मतलब कोई भी अननोन पर्सन देखता है, तो वहाँ अधर्म अगर अपेक्षा है, वहाँ पर अधर्म की वहाँ अपेक्षा रहती है। तथा एव, उसी वस्तु को देख करके दुख ज्ञानम, उसको दुख की अनुभूति हो रही है। काश मेरी पत्नी भी ऐसी होती, उसको बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है जो सामने दिखाई दे रही है, या काश मेरा पति भी ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको दुख की अनुभूति हो रही है उसी वस्तु को देख करके। और फिर एकदम अविद्या को ले रहे हैं, अविद्या अपेक्षम, मान लो अविद्या की अपेक्षा से देखे, तथा एव, उसी वस्तु से मूढ़ ज्ञानम, और मूढ़त्व का बोध होता है, मोह का बोध होता है। मान लीजिएगा किसी स्त्री को पुरुष या किसी पुरुष को स्त्री देख रही है, अविद्या से देख रही है, अविद्या से देख रहा है, तो उसको मूढ़त्व का ज्ञान होता है, मोह में पड़ जाएगा वो व्यक्ति। अब अगली बात, सम्यक दर्शनापेक्षम, और सम्यक दर्शन कहते हैं विवेक को, वैराग्य को। अगर कोई योगी सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, अर्थात अपने विवेक से उस स्त्री को या पुरुष को देख रहा है, तो तथा एव, उसी वस्तु से माध्यस्थ्य ज्ञानम इति, बीच का ज्ञान होता है उसको, अर्थात न तो उसको सुख का ज्ञान होता है, सुख का बोध होता है, न दुख का होता है, न मूढ़त्व का बोध होता है। इन तीनों से हट करके बीच कहाँ, कोई मनुष्य है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, हाँ ईश्वर की उत्तम कृति है, या जो भी सामान्य ज्ञान होता है उसको,
स्वामी जी। जी सुनाई दे रहा है? ओम। आवाज कर बीच बीच में। अभी ठीक आ रही है स्वामी जी। जी जी जी। तो आइए, एक वस्तु को एक व्यक्ति देख रहा है, अर्थात किसी भी वस्तु को एक व्यक्ति देख रहा है, वो धर्म की अपेक्षा से देखता है तो उसको सुख का ज्ञान हो रहा है, अधर्म की अपेक्षा से देखता है तो उसको दुख का ज्ञान हो रहा है, पूरी मूर्खता रूपी अविद्या की अपेक्षा से देख रहा है तो उसको मूढ़त्व का, मोह का ज्ञान हो रहा है, और विवेकी व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति देख रहा है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से देख रहा है, ततएव माध्यस्थ ज्ञानमिति, उसको बीच का ज्ञान होता है। न सुख का ज्ञान होता है, न दुख का ज्ञान होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है, उदासीन अत्व का ज्ञान होता है, अर्थात उसको राग द्वेष सुख दुख रहित ज्ञान होता है उसको। इसको कहते हैं माध्यस्थ ज्ञान। कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम। अब प्रश्न करते हैं सिद्धांती, जब एक ही वस्तु है और इतने सारे लोगों को अलग अलग ज्ञान हो रहा है, तो वो जो ज्ञान किसके चित्त से, यानी किसके मन से कल्पना की गई है? उस वस्तु की कल्पना किस चित्त ने की है? जिस वस्तु को देखा जा रहा है उस वस्तु को किस मन ने कल्पना की है? किसी के मन ने कल्पना नहीं की है। वो वस्तु अपने स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, अपने अस्तित्व को लिया हुआ है वो वस्तु। हम अपनी मूर्खता से मोह का ज्ञान कर रहे हैं, या राग से सुख का ज्ञान कर रहे हैं, या द्वेष से दुख का ज्ञान कर रहे हैं, या तत्वज्ञान से सामान्य बोध कर रहे हैं। ये हमारे धर्माधर्म की अपेक्षा से वहां हो रहा है। वस्तु तो अपने अस्तित्व में जैसा है वैसा ही है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं है, वस्तु अपने अस्तित्व में विद्यमान है, वो स्वयं सिद्ध है। वो वस्तु हमारी कल्पना से वो वस्तु के रूप में दिख रही है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ कहना चाहते हैं यहाँ पर। न च अन्यचित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्तोपरागो युक्तः। एक और दूसरी सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। न च, ये ना को अंत में लगाना है, अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कल्पना की गई उस वस्तु को अन्यस्य चित्तोपरागो युक्ता, और किसी दूसरे का मन उसमें आसक्त हो जाएगा, ये उचित नहीं है। मतलब मेरे मन ने अगर केवल काल्पनिक है, वस्तु यथार्थ में नहीं है, तो मैंने उसको स्त्री के रूप में कल्पना की है, किसी को मैंने स्त्री के रूप में कल्पना की है, या किसी स्त्री ने किसी को पुरुष के रूप में कल्पना की है, तो वो उसकी परिकल्पना है ना, और उसकी परिकल्पना को मैं उसका उपभोग, दूसरा उपभोग नहीं कर सकता। एक ने किसी को स्त्री के रूप में कल्पित किया है, अब उसको दूसरा कोई आकर के उसको उपभोग नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो हो रहा है उपभोग। इस बात को समझ लीजिएगा। न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्त उपरागो युक्तः। अभी कुछ लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे मेरे को। हाँ जी, ये आपको समझ में आ रहा है जी। एक ने किसी भी वस्तु की कल्पना की हो, क्योंकि काल्पनिक वस्तु तो होती नहीं, कल्पना से वो वस्तु है, तो किसी दूसरे की कल्पना को कोई अलग व्यक्ति उसका उपयोग कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। ये बात कही जा रही है। इसलिए कह रहे हैं तयोर विभक्त पंथा तस्माद् वस्तु ज्ञानयो ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयोर विभक्ता पंथा। तस्मात्, इसीलिए वस्तु ज्ञानयो, एक वस्तु है और उस वस्तु संबंधी ज्ञान, इन दोनों में, अर्थात इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयो, एक ग्राह्य है
जानने योग्य वस्तु है और एक ग्रहण, ग्रहण का मतलब ज्ञान है, एक वस्तु है और एक ज्ञान है, उसको ग्राह्य और ग्रहण शब्द से बोला है। तो ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयो, तो ग्राह्य और ग्रहण इन दोनों में भेद है, भिन्नता है, इसलिए दोनों का विभक्तः पंथा, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ज्ञान का अलग अस्तित्व है और वस्तु का अलग अस्तित्व है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों को एक नहीं बना सकते। ज्ञान को वस्तु नहीं कह सकते, वस्तु को ज्ञान नहीं कह सकते। वस्तु की अपनी सत्ता है, ज्ञान की अपनी सत्ता है, इसलिए विभक्ता पंथा, दोनों में अलग अलग स्थितियां हैं। न अनयो संकर गंधो अपि अस्ति इति, अनयो इन दोनों में, ज्ञान और वस्तु में संकर गंध अपि न अस्ति, इन दोनों के बीच में लेश मात्र भी संकर नहीं है, मतलब लेश मात्र भी इनमें घुल मिलना नहीं हो सकता। अर्थात कोई कहे ज्ञान को वस्तु कहे, वस्तु को ज्ञान कहे, ऐसा नहीं हो सकता। या मैं ये भी कह सकता हूँ ज्ञान वस्तु नहीं है और वस्तु ज्ञान नहीं है। वस्तु वस्तु होती है और ज्ञान ज्ञान होता है, दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच में कोई संकर, कोई खिचड़ी नहीं है, ये दोनों घुल मिल नहीं सकते। वस्तु अलग, ज्ञान अलग है, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए न अनयो संकर गंधः अपि अस्ति इति, इन दोनों में, ज्ञान में और वस्तु में लेश, गंध का मतलब लेश होता है, लेश मात्र संकरता नहीं है, यानी लेश मात्र ये घुल मिल नहीं सकते, दोनों अलग अलग है। हाँ जी, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया जी क्या कहना चाहते हैं? इसका अभिप्राय सभी को स्पष्ट हो रहा है? जी, अब देखिएगा, दूसरे अनुच्छेद में महर्षि वेदव्यास जी पतंजलि और महर्षि कपिल के सिद्धांत को एक जैसा मानते हैं, यानी योग का जो सिद्धांत है लगभग ऐसा ही सांख्य का सिद्धांत है। इसलिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दूसरे को भी उदाहरण के रूप में दिया जाता है। इसलिए कह रहे हैं सांख्य पक्षे पुनः वस्तु त्रिगुणम। कितने बार महर्षि वेदव्यास जी ने पतंजलि के अनुसार बताया था कि प्रत्येक वस्तु तीनों गुणों वाली है, प्रत्येक वस्तु तीन गुणों वाली है, सत्वरस्तम गुणों वाली है। अब सांख्य पक्ष कह करके सांख्य सिद्धांत को भी यहाँ उद्धृत करके अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं। सांख्य पक्षे, सांख्य दर्शन के पक्ष में भी वस्तु त्रिगुणम, केवल हम ही त्रिगुणात्मक नहीं मानते, सांख्य दर्शनकार भी प्रत्येक वस्तु को त्रिगुण मानता। पुनः अब तो सांख्य पक्षे, सांख्य के पक्ष में, सांख्य के सिद्धांत में भी वस्तु त्रिगुणम, प्रत्येक वस्तु तीनों गुणों वाला है, सत्वरस्तम गुण वाला। चलम च गुणवृत्तमिति, और प्रत्येक वस्तु त्रिगुण है इसलिए चलम च गुणवृत्तम, गुणों का वृत्त, गुणों का जो व्यापार है वो चलायमान है। अर्थात कोई भी वस्तु संसार की एक जैसी नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता है, बदलने वाली वस्तु है। चलम च गुणवृत्तम का अर्थ है वस्तु निरंतर बदलती है। अभी पीछे आपने पढ़ा है 6 प्रकार के विकार होते हैं, उत्पन्न होना, विद्यमान होना, ठीक है जी, और बढ़ना, और अरास को प्राप्त होना, बदलाव को प्राप्त होना, और अंत में नष्ट होना। तो ये 6 प्रकार के विद्यमानता के भाव विकार कहलाते हैं। तो चलम च गुणवृत्तम का मतलब है प्रत्येक वस्तु चल है, अर्थात यहाँ चल का अर्थ है परिवर्तनशील है। गुणवृत्तम, गुणों का जो स्वभाव, वृत्तम का मतलब है स्वभाव, गुणों का जो स्वभाव है वो चल है, अर्थात बदलना स्वरूप है उसका, अर्थात प्रत्येक वस्तु बदलाव को प्राप्त होती है। यह है चलम च गुणवृत्तम का अर्थ। धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्तई अभिसंबध्यते, और वो जो बदलाव है वो धर्मादि निमित्त के कारण से बदलाव होता रहता है।
मन में भी बदलाव होता है, इंद्रियों में भी बदलाव होता है, इसके पीछे धर्म आदि की अपेक्षा है। धर्म और आदि से अधर्म, धर्म और अधर्म, और भी आदि में अधर्म के साथ लेना है तो श्रेष्ठ धर्म भी ले सकते, जो निष्काम कर्म जिससे होते हैं उसको भी ले सकते। तो धर्म आदि जो निमित्त है, कारण है, उन कारणों की अपेक्षा से वस्तुओं में बदलाव होता है, विशेषकर मन में बदलाव होता रहता है। इसलिए कहते हैं धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्ते अभिसंबध्यते। धर्मादि, धर्म अधर्म की अपेक्षा से मनों के द्वारा ये वस्तुएं अभिसंबध्यते, जुड़ जाती हैं। मतलब किसी भी वस्तु को मन के माध्यम से किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने की जो दृष्टि हमारी जो नज़रिया है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो धर्म आदि की अपेक्षा रखता है। मतलब मेरे मन के अंदर कौन सा धर्म चल रहा है, पुण्य धर्म चल रहा है तो उस वस्तु को मैं ठीक ढंग से देख सकता हूँ। अधर्म चल रहा है तो उस वस्तु को देखने की जो मेरी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो बदल जाएगी। और योगी के धर्म की, योगिक धर्म की अपेक्षा से देखूंगा तो बिल्कुल अलग दृष्टि रहेगी। तो योगिक दृष्टि योगिक धर्म की अपेक्षा से और सामान्य धर्म की अपेक्षा से, या बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि मिश्रित धर्म की अपेक्षा से देखो और एकदम अधर्म की अपेक्षा से देखो, कई स्थितियां बनती है धर्माधर्म की। तो कहते हैं धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्ते अभिसंबध्यते। धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से वस्तु जो है अलग अलग चित्तों के द्वारा जुड़ जाती है। फिर वो अलग अलग चित्तों के द्वारा एक ही वस्तु होते हुए भी उस एक वस्तु का अलग अलग ज्ञान सब लोग करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति। निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्य, निमित्तानुरूप अर्थात जो कारण है, कारण के अनुरूप। निमित्तानुरूप का मतलब है कारण के अनुरूप। कारण क्या है? धर्म अधर्म ये है। तो इस धर्माधर्म रूपी कारण के अनुरूप ही प्रत्यय से उत्पद्यमान से जो ज्ञान रूपी प्रत्यय उत्पन्न होता है, मतलब जैसा धर्म है, जैसा निमित्त है, उसके अनुरूप ही ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे मन में। और तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति, उस वस्तु का वो कारण बनता है, या उस ज्ञान का वो कारण बनता है। वो वस्तु मतलब वस्तु वह कारण बन रहे, वैसा ज्ञान उत्पन्न होने के पीछे, और वैसा उसके पीछे एक निमित्त भी बन रहा होता है। तो कह रहे निमित्तानुरूपस्य प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य। तो उत्पद्यमानस्य प्रत्ययस्य उत्पन्न होने वाला ये जो प्रत्यय रूपी ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस ज्ञान के पीछे निमित्त है। तो निमित्त रूपी धर्माधर्म की अपेक्षा से जो प्रत्यय रूपी ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का तेन तेन आत्मना, उस स्वरूप से वो हेतुर्भवती, वो कारण बनती है वो वस्तु। केचिद आहु, अंत में एक बात कही जा रही है। केचिद आहु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ज्ञान सह भू एव अर्थो भोग्यत्वाद सुखादिवत। केचित, कुछ लोगों का कथन है, ज्ञान सह भू एव अर्था, ये जो वस्तु है, अर्थ रूपी जो वस्तु है, वो ज्ञान के साथ रहती है। ज्ञान के साथ ही वो वस्तु रहती है। वस्तु रूप भोग्यत्वात्, क्योंकि वो भोग्य होता, क्योंकि वस्तुओं का तो भोग ही होता है। वस्तुएं इसलिए होती है, भोग करने के लिए होती है। वस्तु मात्र भोगने के लिए होती है, याद रखना। संपूर्ण ब्रह्मांड भोग्य है। हमारा शरीर भी भोग्य है, हम अपने शरीर को भी भोगते रहते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है दुनिया में जिसका भोग हम नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं भोग्य होने से ये जो वस्तु है ज्ञान के साथ रहती है, सुखादिवत, सुख दुख के समान। ये क्षणिकवादी कह रहा है एक प्रकार से। वो व्यक्ति ये कहना चाहता है जब तक हम उसको भोगते हैं तब तक जो है वो वस्तु है,
और भोगना बंद कर दो, वस्तु नहीं होती है। जैसे सुख दुख है, जैसे भोगते जाएंगे सुख को तो सुख मिलता रहेगा, भोगना बंद कर देंगे सुख समाप्त। तो इससे वो ये कहना चाहता है व्यक्ति कि जब मैं उसको भोगता हूं या उसको देखता हूं तब वो वस्तु है, तब उसका जब अनुभव हो रहा है, वस्तु का अनुभव हो रहा है, जब तक अनुभूति रहती है तब तक वस्तु है, अनुभूति समाप्त वस्तु समाप्त, ऐसा वो समझता है। तो ऐसा समझने वाले के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ते एतया साधारणत्वं बाधमाना पूर्वोत्तर क्षणेषु वस्तुरूपम एव अपहनुवते। ते ऐसे लोग, मतलब जब तक अनुभूति हो रही है तब तक वस्तु है, अनुभूति समाप्त वस्तु भी समाप्त। एक प्रकार से ये क्षणिकवाद जैसा है। कहते हैं ते एतया, इस मान्यता के द्वारा, मतलब सुखादि के समान वस्तु है, यानी जब तक अनुभूति है तब तक वस्तु है, अनुभूति समाप्त वस्तु समाप्त, इस मान्यता को लेकर कह रहे हैं ते ऐसे लोग एतया, इस मान्यता से साधारणत्वम बाधमाना, जो साधारण रूप से अर्थात सबके लिए एक जैसी वस्तु विद्यमान है, उस साधारणत्व रूपी वस्तु को बाधमाना, उसका खंडन करते हुए वो ये मानते हैं पूर्वोत्तर क्षणेषु वस्तु रूपमेव अपहन्वते। पूर्वोत्तर क्षणेषु यानी अनुभव करने से पहले भी वस्तु नहीं थी और अनुभव करने के बाद भी वस्तु नहीं रहेगी। जब अनुभव हो रहा है तभी वस्तु होती है, अनुभव करने से पहले भी कोई वस्तु नहीं है, अनुभूति के बाद भी कोई वस्तु नहीं रहेगी। तो पूर्वोत्तर क्षणेषु, अनुभव करने से पूर्व, अनुभव करने के बाद उत्तर, बाद में, वस्तु रूपमेव अपहनुवते, वो वस्तु के अस्तित्व का ही खंडन करते हैं ऐसे लोग। मतलब अनुभूति हो रही है तो वस्तु है, अनुभूति नहीं हो रही है वस्तु नहीं है, ऐसा वो लोग ऐसे सिद्धांत को लेकर के चलते हैं। बिल्कुल गलत ऐसा सिद्धांत को लेते हैं। इसी का उत्तर अगले 16वें सूत्र में दिया गया है। ये जो अंतिम बात है ना कि अनुभूति जब तक होती है तब तक वस्तु है और अनुभूति समाप्त तो वस्तु समाप्त, सुख दुख के समान, ये उनका हेतु है। हाँ जी, अब आप लोग किसी को इस सूत्र में कोई पंक्ति, कोई शब्द समझ में ना आए तो वो पूछेंगे। इसका सार आपके सामने आ गया है कि यदि केवल वस्तु अपने स्वरूप में नहीं होती है, ये सब मन की कल्पना है, तो यदि मन की कल्पना है तो सबके लिए वो वस्तु वैसी ही दिखनी चाहिए, लेकिन भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। या यूं कहिएगा अनुभूतियां अलग अलग हो रही है, वस्तु एक है, सबको एक ही वस्तु के रूप में दिखाई दे रही है, सबको गाय गाय के रूप में दिखाई दे रही है, सबको स्त्री स्त्री के रूप में दिखाई दे रही है, पुरुष पुरुष के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन एक वस्तु सबके लिए बराबर होते हुए भी अनुभूतियां सबको अलग अलग हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए ये मन की कल्पना नहीं है, वस्तु अपने अस्तित्व में स्वयं विद्यमान है, किसी की कल्पना के कारण से वो वस्तु नहीं है। और अलग अलग अनुभूति होने के पीछे धर्मादि निमित्त कारण बताया है, और इन कारणों को हटा के देखो तो उस क्षणिकवाद में कोई कारण नहीं है, वो नहीं बता पाएगा। ये इसका सार है। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी जी, जो पंक्ति है ना, च अन्यचित परिकल्पतेन न अर्थेन अन्यस्य चित्तोपरागो, इसका पंक्ति का ये कह रहे हैं न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्तोपरागो युक्ता। क्योंकि जो सामने वस्तु दिखाई दे रही है तो वो किसी की परिकल्पना है ना, मतलब उसको स्त्री के रूप में उसने कल्पना की है इसलिए वो स्त्री है। यदि ऐसा है तो उसकी परिकल्पना है ना, तो उसकी परिकल्पना से वो स्त्री दिखाई दे रही, तो कोई दूसरा पुरुष आकर के उसको उपभोग कैसे कर सकता है?
परिकल्पना तो इसकी है, यही उसको उपभोग करेगा। दूसरा कैसे? दूसरे ने तो कल्पना नहीं किया उसका, तो दूसरा व्यक्ति उसका उपभोग कैसे कर सकता है? ये पंक्ति कह रही है अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन का अर्थ है किसी एक के द्वारा, किसी एक मन के द्वारा स्त्री के रूप में कल्पना की गई उस अर्थ को अन्यस्य चित्तोपरागो न युक्ता, उसका उपराग यानी उसका उपभोग दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसने कल्पना की वही उपभोग करेगा, जिसने कल्पना नहीं किया वो कैसे भोग सकता है? ये इसका अर्थ है जी। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, रामचरण जी को क्या पूछना है? हाँ जी, उसके बाद में जो आखिरी लक्षण की है, तो एक या द्वारा साधारण, ये इसका समझ में नहीं आया सर। आप दोबारा बोलिए, अभी कट रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया जी। ये व्यास भाष्य का आखिरी है ना सर, तो एक या द्वारा साधारण तुम बाद माना। जी जी, इसका बताइए। ता, ये जो संधि कारण से ता दिख रहा है, वास्तव में संधि छेद करेंगे ना तो ते होगा। तो ते का मतलब है जो लोग ज्ञान के साथ ही अर्थ को मानते हैं, यानी जब तक ज्ञान हो रहा है तब तक अर्थ है, ज्ञान बंद अर्थ समाप्त। सब ठीक है समझिए। ये इसको लेकर के बोल रहे थे, ऐसे ये लोग एतया इस मान्यता के द्वारा साधारणत्वम, जो साधारण रूप से अर्थात सबके लिए एक समान रूप से जो विद्यमान वस्तु है, उस विद्यमान वस्तु को बाधमाना खंडित करते हुए पूर्वोत्तर क्षणेषु, अनुभूति से पहले अनुभूति के बाद में वो वस्तु नहीं होती है, वस्तु रूप में वह अपहनुवते, उस वस्तु के स्वरूप को ही वो खंडन कर रहे हैं, झुटलाते हैं। ये इसका अर्थ है। नरेंद्र जी को क्या पूछना है? आज मेरा ही नेट खराब लग रहा है, इसलिए बातें कट रही हैं जी। स्वामी जी, ये जो तो भौतिक वाली लाइन है निमित्तानुरूपस्य, जी इसको थोड़ा जी जी, निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति। निमित्तानुरूपस्य का मतलब है, निमित्त का मतलब है यहाँ कारण, कारण बन रहा है धर्म अधर्म, श्रेष्ठ धर्म सामान्य धर्म, ये कारण बन रहे। अथवा आप ये भी कर सकते हो धर्म अधर्म अविद्या और तत्वज्ञान, इनके अनुरूप ही जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, उस उत्पन्न होने वाले ज्ञान को यहाँ प्रत्यय कहा। निमित्तानुरूपस्य का अर्थ हो गया धर्म अधर्म अविद्या और विवेक वैराग्य, ये निमित्त रूप है। तो इन निमित्तों के अनुरूप ही उत्पद्यमानस्य प्रत्ययस्य, उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यय रूपी ज्ञान है, इसके साथ तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति, उसी उसी कारण से वो हेतु बनती है। मतलब जैसा वो निमित्त है वैसा ही वो कारण बनता है। तेन तेन आत्मना, उसी उसी स्वरूप से वो हेतु कारण बनता है। यानी धर्म निमित्त है तो वो वस्तु जो है सुखदायी दिखाई दे रहा है, और अधर्म निमित्त है तो वही वस्तु वही है, लेकिन वहाँ अधर्म निमित्त के कारण से वहाँ दुख की अनुभूति हो रही है। और मूर्खत्व है तो उस मूर्खत्व निमित्त से उसको वहाँ पर मोह उत्पन्न हो रहा है, और तत्वज्ञान निमित्त है तो उसको वहाँ सामान्य ज्ञान हो रहा है। तो वही हेतु बन रहा है, वो निमित्त ही हेतु बन रहा है उस अनुभूति से। तेन तेन आत्मना, उसी उसी स्वरूप से अनुभव जो हो रहा है उसका वो हेतु बन जाता है। जैसी जैसी अनुभूति होती है वैसा वैसा उस अनुभूति के पीछे वो धर्माधर्म रूपी हेतु कारण बनता है जी। जी धन्यवाद। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, मेरे पास जो स्वामी सत्यपति जी की पुस्तक है योग जी दर्शन की, जी, ये हमने पढ़ा केचित आहु ज्ञान सह भू एव आह। हाँ आज समस्या हो रही जी। मेरे ही नेट में शायद प्रॉब्लम होगा, आवाज़ आपकी सुनाई नहीं दे रही है। एक बार और बोल के देखिए।
अच्छा, हाँ जी स्वामी जी, मेरे पास वापस आवाज बंद हो गई जी। हाँ जी। यहाँ से आगे ये सब तरीके 16वें सूत्र की। जी, वो आपकी आवाज सुनाई नहीं दिया मेरे को, नेटवर्क इशू चल रहा है लगता है। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ जी। हाँ, और लोग कोई बोल, निर्मला जी बोल के देखिएगा। ओम। ठीक है थी, मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, इसका मतलब अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसा करते हैं जी, इसको यहीं पर विराम देते, क्योंकि ये समस्या चल रही है, पता नहीं क्यों इंटरनेट में ऐसे प्रॉब्लम आ गया, चल नहीं रहा है। स्वामी जी आप अपना बंद करके देखिए, चल जाएगा। हाँ, मैं एक बार इसको बंद करके देखता हूँ। हाँ जी स्वामी, हाँ जी स्वामी। स्वामी जी, जो ये हमने अभी भाष्य के अंत में पढ़ा, केचित आहु ज्ञान सह भू एव अर्थ, यहाँ से लेकर के ये स्वामी सत्यपति जी की पुस्तक में अगले सूत्र की अवतरणिका के रूप में है। हाँ, हो सकता है। कई इसको अवतरणिका के रूप में मानते हैं, तो कोई इसको भाष्य के रूप में मानते हैं, हो सकता है। जी जी जी। हाँ जी स्वामी। और किसी का कोई प्रश्न है? निर्मला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी अभिसंबद्धे इसका अर्थ, और नीचे वाला जो पंक्ति है पूर्वोत्तर क्षणेषु वस्तु रूपम एवं उपगुणम, लास्ट वाला जी, अभिसंबध्यते का अर्थ होता है जुड़ना। चित्ते ही अभिसंबध्यते, अलग अलग मनों के द्वारा वो वस्तु जुड़ रही है। एक ही वस्तु अलग अलग मनों से जुड़ रही है। अभिसंबद्धते का अर्थ होता है जुड़ना। और पूर्वोत्तर क्षणेषु का मतलब पूर्व क्षण और उत्तर क्षण, यानी वस्तु को देखने से पहला वाला क्षण और वस्तु को देखने के बाद वाला क्षण, इन दोनों क्षणों में वस्तु है नहीं। जब देखा जा रहा है तभी वस्तु है। ऐसा वस्तु रूपमेव अपहनुवते, वस्तु स्वरूप को ही वो अपहनुवते का मतलब है झुटलाते हैं या नकारते हैं। वस्तु को जब तक देख रहा हूं तब तक उसका सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है, जो भी अनुभूति हो रही है, जब तक हम देख रहे हैं तब तक अनुभूति है। देखना बंद, वस्तु समाप्त, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? चलिए, आज तो समस्या चल रही है, तो इसको आज इतना ही विराम रखते हैं जी। ओम शांति 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 ही।